प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि हम लोग पहला तिमुथियुस 6वां अध्याय और 17वें वचन को हम पढ़ेंगे। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। हालेलुया। यानी कि परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ कैसे देता है? बहुतायत से देता है। आमीन, हालेलुया। बोले मेरे साथ में, परमेश्वर मेरे सुख के लिए सब कुछ मुझे बहुतायत से देता है। आमीन, हालेलुया। तो इस तरह ये परमेश्वर की योजना हमारे प्रति है कि वो हमारे सुख के लिए सब कुछ कैसा देना चाहता है? बहुतायत से देना चाहता है। हालेलुया। हमारा अविश्वास ही है जो उसको लिमिटेड कर देता है, उसको सीमित कर देता है। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर पर क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। अगर हम विश्वास करें तो हमारे लिए अद्भुत रीति से काम करेगा। वो हमारे लिए ऐसे कामों को या अपने अनुग्रह के उस असीम धन को प्रकट करेगा। आमीन। जिसमें हम देखेंगे कि सब कुछ हमारे पास कैसा है? बहुतायत से है। आमीन। तो इसलिए हमें कभी भी परमेश्वर पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। अविश्वास जो है, अविश्वास का मतलब है कि उसके आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी उस पर क्या नहीं करना? भरोसा नहीं करना। बाइबल बताती है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, मत्ती उसका 13वां अध्याय और उसके 58 वचन को हम पढ़ेंगे। और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। देखिए, यीशु मसीह सामर्थ में घट गया ऐसा नहीं है, या उसमें आश्चर्य कर्म या सामर्थ के काम करने की सामर्थ कम हुई ऐसा नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह हमेशा ही सामर्थी है। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा ही उसके पास में आश्चर्य कर्मों को करने की सामर्थ उपलब्ध है। हालेलुया। क्योंकि हम विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ बहुत ही महान है। उस महान सामर्थ को उसने प्रकट किया है यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाने के द्वारा। क्या हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे में से जिलाया? हालेलुया। तो ये घटना बताती है कि परमेश्वर ने अपने महान सामर्थ को क्या किया है? प्रकट किया है। वो हमेशा ही सामर्थ में महान है। आमीन, हालेलुया। तो जब यीशु मसीह सामर्थ के काम कर रहा था तो बाइबल बताती है कि जब यीशु अपने ही गांव में गया, अपने ही नगर में गया, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि इसको ये ज्ञान और ये सामर्थ के काम कहाँ से मिले हैं? उन्होंने यीशु मसीह पर क्या किया? संदेह किया। क्योंकि हम देखते हैं कि अपने नगर में जाने के पहले यीशु ने बहुत आश्चर्य कर्म किए। मरकुस रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ इसी बातों को दोहराया गया है। तो यीशु ने सबसे पहले 5वें अध्याय के अगर 1 वचन से आप पढ़ेंगे तो एक व्यक्ति जो गिरासिनियों में रहता था, उसमें बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थे, लगभग 6000 दुष्ट आत्माएं थी। वो कब्रों में रहा करता था, पत्थरों से अपने सर को फोड़ता था, कोई भी मनुष्य उसको वश में नहीं कर सकता था। ऐसे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। हालेलुया। उसमें से दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। आमीन। वहाँ से यीशु उस व्यक्ति से कहा कि जाकर दिकापुलिस यानी जो 10 नगर है उनमें जाकर तो अपनी गवाही देना कि प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वो व्यक्ति गया और उस दिकापुलिस में सब नगरों में प्रचार करने लगा। तो उतने में याहिर नाम का एक व्यक्ति जो आराधनालयों का सरदार था, उसकी एक ही बेटी थी 12 साल की। वो यीशु मसीह के पास आया और विनती करने लगा कि प्रभु मेरी बेटी मर गई है, लेकिन यदि तू हाथ लगाएगा तो क्या हो जाएगी? जीवित हो जाएगी। हालेलुया। कुछ सुसमाचारों में लिखा है कि वो कह रहा है कि अभी मरने पर है, तू चल तो मेरी बेटी क्या हो जाएगी? बच जाएगी। हालेलुया। ये व्यक्ति विनती कर ही रहा था कि एक 18 साल से लहू बहने वाली स्त्री पीछे से आई और उसने यीशु के वस्त्र को छू लिया। ये 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री जिसने वैद्यों के साथ बड़ा दुख उठाया, जितना भी उसके पास पैसा था सब कुछ खर्च कर दिया, वो ठीक नहीं हुई बल्कि और भी बीमार हो गई। लेकिन जब उसने विश्वास के द्वारा यीशु के वस्त्र को छू लिया तो उसी समय उसका लहू बहना क्या हो गया? थम गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी ये इस आश्चर्य कर्म पर यीशु बात ही कर रहा था। यीशु कह रहा था कि किसने मुझे छुआ है? क्योंकि मुझ में से क्या निकली है? सामर्थ निकली है। हालेलुया। यीशु में से सामर्थ निकल कर
उस 12 साल से लोभ बहने वाली स्त्री को क्या कर दिया? चंगा कर दिया। हालेलुया। यीशु अभी भी सामर्थ्य से भरा हुआ है, इतना सामर्थ्य से कि यदि कोई उसके वस्त्र को छूले तो भी क्या हो रहे हैं? चंगे हो रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद जब याहिर के घर यीशु जाने लगा, लोगों ने आकर कहा कि गुरु को दुख न दे क्योंकि तेरी बेटी क्या हो गई है? मर गई है। लेकिन यीशु ने याहिर से कहा विश्वास रख तो तेरी बेटी जीवित हो जाएगी। हालेलुया। और यीशु याहिर के घर गया और याहिर के बेटी को जीवित कर दिया। हालेलुया। तो इतने आश्चर्य कर्म करने के बाद जब यीशु अपने नगर में गया तो लोग बोल रहे कि इसको सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले, कैसे इसको ज्ञान मिला, कहाँ से इसको सामर्थ्य मिला, इस प्रकार से सवाल करने लग गए। इतने सारे आश्चर्य कर्म होने पर भी। तो कई बार अपने जीवन में हम परमेश्वर के कई सामर्थ्य के काम देखकर भी हम संदेह करते कि क्या ये काम तो प्रभु ने किया, ये करेगा या नहीं करेगा। ये अविश्वास है और इस अविश्वास ने प्रभु के सामर्थ्य को वहाँ सीमित कर दिया। और बाइबल बताती कि उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। हालेलुया। जो परमेश्वर अनलिमिटेड है या परमेश्वर लिमिटलेस है, हमें आवश्यकता है कि हम परमेश्वर पर क्या करें? विश्वास करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें एक भरपूरी का जीवन देना चाहता है, एक ऐसा जीवन जिसमें सब कुछ बहुतायत से, सब कुछ इतना ज़्यादा कि जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसको हम माप नहीं सकते, इतना अधिक परमेश्वर हमको देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमको एक बड़ी आशीष को हमें देना चाहता है। जैसे कि हम गिनती की किताब उसके 13वें अध्याय में हम लोग देखते हैं। गिनती उसका 13वां अध्याय और उसके 27 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, उन्होंने मूसा से कहकर यह वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। एक बड़ा अंगूर का गुच्छा उन्होंने लेकर आया, उसमें बड़े बड़े अंगूर लगे हुए थे। एक अंगूर के गुच्छे को 2 लोग ढोकर लेकर आए। तो आप देख सकते हैं कि वो देश कितना फलवंती देश है, कितना आशीषित देश है। और परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि वो देश इज़राइल के संतानों को देगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरह से परमेश्वर हमारे लिए भी प्रतिज्ञा करता है। प्रियो, हम एक सामान्य प्रतिज्ञा पाए हुए लोग नहीं हैं। हम जितने भी विश्वास हैं, हम प्रतिज्ञा के संतान हैं। हालेलुया। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारी हैं। आमीन। और हम एक मिरास में आशीषित हुए हैं और हमारा जो उत्तराधिकार है वो असीमित है। हालेलुया। हम एक असीमित उत्तराधिकार में आशीषित हुए हैं। मानो हमारे लिए ऐसा है कि हम उस बाप के बेटे हैं जिसके पास असीमित क्या है? संपत्ति है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा है जिसके पास में अनुग्रह का असीम धन है। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर के हम संतान हैं, ऐसे परमेश्वर के हम वारिस हैं, हम यीशु मसीह के संगी वारिस हैं। हालेलुया। तो जो कुछ भी परमेश्वर का है वहाँ हमारा है। हालेलुया। तो परमेश्वर उनसे प्रतिज्ञा कर रहा है कि वो उनको एक उत्तम देश, एक ऐसा भरपूरी का देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर उनसे जब बातें कर रहा है कि जाकर भेद लेकर आओ, तो ये भेदिए गए और उन्होंने देखा सचमुच वो देश भरपूरी का देश है। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है कि फिर भी उनमें से बहुत से लोगों के लिए परमेश्वर कहता है कि ये लोग उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं जाएंगे। क्योंकि हम देखते हैं 14वें अध्याय के 30वें वचन में परमेश्वर कहता है, उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालीब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में जाने न पाएगा। हालेलुया। कोई भी उस देश में न जाने पाएगा जिसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। परमेश्वर फिर भी कुछ लोगों के लिए कह रहा है कि ये लोग उस देश में न जाने पाएंगे। क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि अगर हम 11 वचन को पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि तब यहोवा ने मूसा से कहा, 14 अध्याय के 11 वचन में गिनती के, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे। 22 वचन कहता है, उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी। हालेलुया। तो इस प्रकार से परमेश्वर कह रहे हैं कि आश्चर्य कर्म देखने पर भी उन्होंने परमेश्वर पर क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया। उनके अविश्वास के कारण ही परमेश्वर कहता है कि ये लोग उस भरपूरी के देश में नहीं जा पाएंगे।
हालेलुया। सो प्रियो, इसलिए हमें अविश्वासी नहीं परंतु कैसे होना है? विश्वासी होना है। प्रेज द लॉर्ड। उनमें से केवल यहोशू और कालेब, ये दोनों ही ऐसे थे जिन्होंने परमेश्वर पर क्या किया? विश्वास किया। इन्होंने इस प्रकार से कहा 14वें अध्याय के 9वें वचन में, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। तो यहाँ पर हम देखते हैं 8वें वचन में भी लिखा है, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुँचाकर उसे हमें दे देगा। हालेलुया। यहोशू और कालेब, ये दोनों ही ऐसे थे जिन्होंने परमेश्वर पर क्या किया? विश्वास किया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है यहोशू के विषय में और कालेब के विषय में कि मैं इनको जरूर ही उस देश का क्या बनाऊंगा? अधिकारी बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उस असीमित बातों का मैं इनको क्या बनाऊंगा? अधिकारी बनाऊंगा। आमीन। तो प्रियो, हम देखते हैं कि अगर हम भी परमेश्वर की असीमित आशीषों को पाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर पर क्या करना है? विश्वास करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोशू से, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, ऐसा कहता है यहोशू उसका 1 अध्याय और उसके 3 वचन को हम पढ़ेंगे। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वो सब मैं तुम्हें देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर जो असीमित परमेश्वर है, लिमिटलेस परमेश्वर है, और यहाँ पर कहता है कि यहोशू, मैं तुझे अधिकार देता हूँ कि तू इजरायलियों को ले जाकर उस प्रतिज्ञा के देश का अधिकारी बना। हालेलुया। और यहोशू से परमेश्वर कहता है कि जिस स्थान पर तू पाँव धरेगा वो स्थान मैं तुमको दे देता हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब यह समझो, इस स्थान पर हम पाँव धरे हुए, यह हमारा हो गया है। हालेलुया। और कहीं जाकर पाँव धर रहे, वो भी हमारा हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इस तरह से परमेश्वर क्या कर रहा है? सीमा से बाहर हमें क्या कर रहा है? आशीष दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहोशू से परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि यहोशू परमेश्वर पर क्या रखता है? विश्वास करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसलिए प्रिय, बाइबल हमें बताती है कि हमें अविश्वासी नहीं परंतु क्या होना है? विश्वासी होना है। प्रभु यीशु मसीह ने तोमा से यही कहा। अगर हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय निकालें, यूहन्ना उसका 20वां अध्याय और उसके 29 वचन को, 29 वचन को पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। हालेलुया। 27 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, तब उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ डालकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। हालेलुया। तोमा से यीशु क्या कह रहा है? अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। आप एक दूसरे से बोलें, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। हालेलुया। सो इसलिए हम देखते हैं कि ये थोमा यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था, जो यीशु के साथ रहा तो निश्चय उसने जो यीशु ने किए उन सब कार्यों को देखा होगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह जी उठा तो जिन चेलों ने यीशु को देखा उन्होंने थोमा को बताया कि हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या हो चुका है? जी उठा है। हालेलुया। लेकिन थोमा को यीशु मसीह के जी उठने पर विश्वास नहीं हुआ। जिस यीशु ने मुर्दों को जिलाया वो खुद मुर्दों में से जी उठा है, इस बात पर थोमा ने विश्वास नहीं किया। इसलिए उस थोमा ने कहा कि जब तक मैं अपना हाथ लेकर यीशु मसीह के पंजे में न डालूं, तब तक, जब तक उसके हाथों में जो छेद है उसमें न डालूं, तब तक मैं यीशु मसीह पर क्या नहीं करूंगा? विश्वास नहीं करूंगा। तो दूसरे दिन यीशु मसीह थोमा के सामने प्रकट हुआ और थोमा से कहता है कि उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी। हालेलुया। सो अविश्वास परमेश्वर को लिमिट कर देता है, सीमित कर देता है, लेकिन विश्वास परमेश्वर को असीमित कर देता है। हालेलुया।